एनडीए ने दी विपक्ष को कड़ी चुनौती। क्या सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से संकट में विपक्ष? कैसे विपक्षी एकता में लग गई से? बीते दिन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करी गई, जिसने राजनीतिक गलियारों और समूचा विपक्ष में खलबली मचा दी। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, जिससे विपक्ष की जड़ें हिल गई हैं। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए ने विपक्षी एकता में सेंध लगा दी है? क्या विपक्ष के लिए हर तरफ से अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं? तो कैसे बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल कर दिया? चलिए इसको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहली बात तो ये कि एनडीए के पास संसद के दोनों सदनों में इसके लिए पर्याप्त आंकड़े हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीत के लिए 394 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है और एनडीए के पास इस वक्त 427 एमपी है। एनडीए के पास सांसद ज्यादा है। इसके अलावा गठबंधन से हटकर जो और भी दल हैं वो भी एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। वहीं राजनाथ सिंह भी इस वक्त विपक्ष से संपर्क कर रहे हैं और समर्थन की मांग कर रहे हैं ताकि सीपी राधाकृष्णन सर्वसम्मति से देश के अगले उपराष्ट्रपति बन जाए। लेकिन इतिहास भी गवाह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी सांसदों को एकजुट बनाए रखना टेढ़ी खीर साबित होती रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी ये प्रथा कायम रहेगी या कुछ अलग होगा। हालांकि अगर हम राज्यसभा और लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या देखें तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ताधारी एनडीए ने कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही राजनीतिक शिकस्त दे दी है। अब बताते हैं कि विपक्ष की एकता में सेंध लगाने वाला सवाल आखिर सियासी गलियारों में गूंज क्यों रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहां लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी की विधानसभा चुनावों में जिस कदर हार हुई, उसने सत्ता पक्ष यानी महायुति और विपक्ष के बीच सियासी खाई को और ज्यादा चौड़ा कर दिया था। राज्य के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ एमवी दलों की खुन्नस पूरा देश जानता है, लेकिन जब से राधाकृष्णन प्रदेश के गवर्नर बने हैं उनको लेकर विपक्ष से शिकायतें सुनने को नहीं मिली। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और अब भी जब एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उनका नाम लिया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत इसका समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं और गैर विवादित भी है, उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। ये कहते हुए संजय राउत ने उन्हें बधाई भी दी। राउत उन नेताओं में से आपको बता दें जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इन दिनों फर्स्ट लेफ्टिनेंट बने हुए हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के औपचारिक फैसलों से पहले उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। एनडीए उम्मीदवार उन्हें अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक की एक और पार्टी डीएमके को भी सीपी राधाकृष्णन का नाम खटक नहीं रहा। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के मजे हुए राजनेता रहे हैं। उन्होंने अपनी लंबी सियासी पारी में प्रदेश में बीजेपी को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां राजनीतिक धारा बहुत ही कट्टरता के साथ बिखरी हुई है, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है जिस वजह से डीएमके भी उनका समर्थन कर रहा है। डीएमके ने एनडीए के इस फैसले को अच्छा फैसला बता रहा। पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है। सीपी राधाकृष्णन तमिल हैं और बहुत लंबे समय के बाद एक तमिल भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके इंडिया ब्लॉक में है और वो गठबंधन के फैसले पर अपना निर्णय देगा। तमिलनाडु में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने ये भी लगभग तय है कि मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर सकती है। ऐसे में डीएमके के लिए उनका विरोध करना पॉलिटिकली करेक्ट फैसला नहीं माना जाएगा। वहीं सीपी राधाकृष्णन का ओबीसी होना विपक्ष के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि विपक्ष का सीपी राधाकृष्णन का विरोध करना आसान नहीं होगा। अगर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो जगदीप धनखड़ के बाद वो ऐसे दूसरे ओबीसी नेता होंगे जिन्हें राष्ट्रपति के बाद देश के दूसरे नंबर का पद मिलेगा। राहुल गांधी अभी ओबीसी राजनीति की कोशिश में जुटे हुए हैं। जाति जनगणना की उनकी मांग के पीछे असल में ओबीसी वोट बैंक को ही कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश है। इसके अलावा ज्यादातर क्षेत्रीय दल ओबीसी की ही राजनीति कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और प्रदेश की पूरी राजनीति ही अब ओबीसी केंद्रित है। ऐसे में एक ओबीसी उम्मीदवार का विरोध करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा और हो सकता है कि विपक्ष को इनके नाम पर भी सहमति देनी पड़े।
वहीं सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा के बाद स्टालिन और सीपीआर की मुलाकात की भी चर्चा तेज हो गई। 11 अगस्त को दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। आपको बता दें, ये मुलाकात स्टालिन की तबीयत का हाल जानने के लिए हुई थी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज सहयोग है कि वो वाकई में तबीयत का हाल जानने गए थे या फिर इसके पर्दे के पीछे भी कोई अलग वजह है। क्योंकि राधाकृष्णन के एमके स्टालिन से मिलने से 2 दिन पहले डीएमके के संसदीय दल के नेता कन्निमोझी करुणानिधि ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई थी। कन्निमोझी ने निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। खबरें हैं कि बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में डीएमके का समर्थन चाह रही थी, लिहाजा ये मुलाकात की गई। अब देखिए, तमिलनाडु में राज्यपाल और आरएन रवि और सीएम एमके स्टालिन के बीच संबंध मधुर है। अगर डीएमके उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी के आग्रह को स्वीकार करती है तो आने वाले दिनों में इसकी छाया राज्यपाल और सीएम के रिश्तों पर भी पड़ सकती है। ऐसे में स्टालिन के सामने 3 ऑप्शन है। पहला कि वो या तो सीपीआर का विरोध करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ रहें, दूसरा तमिल होने के नाते समर्थन करें, तीसरा और आखिरी ऑप्शन है कि वोटिंग में भाग ना ले, ठीक उसी तरह जिस तरह ममता बनर्जी ने किया था। आपको याद होगा कि बीजेपी ने जब जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया था तब ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी तल्ख रिश्तों के बाद भी उनका विरोध नहीं कर पाई थी। ऐसे में टीएमसी वोटिंग से गैर हाजिर रही थी। वहीं अब अगर स्टालिन की डीएमके समर्थन करते हैं तो या फिर वोटिंग से दूर रहती है तो कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। बहरहाल चर्चा ये भी है कि अब सीपीआर के नाम के ऐलान होने के बाद अब कांग्रेस गैर राजनीतिक चेहरे पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद देखना होगा कि विपक्ष किस चेहरे पर दाव लगाती है। दर्शकों, आपका सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।